प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, क्लास 8 जनरल साइंस। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कल एस्ट्रोनॉमी, वो ब्रांच है साइंस का जो डील करता है विद स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जो साइंटिस्ट इसके साथ मुंसलिक है उस साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। जो ही आफताब या सूरज गुरूब होता है यानी कि सनसेट, हम देखते हैं नाइट स्काई चमकता है स्टार से, तारों से। जब उस रात हम देखते हैं जिस रात में बादल नहीं हो या गर्द गुबार आसमान में नहीं हो, हम देख सकते हैं बहुत सारे तारे हम देखते हैं अपनी आँखों से, अनएडेड आई से, नेकड आई से। प्यारे बच्चों, अगर हम इसी स्काई को, इसी आसमान को देखेंगे एक गुड टेलीस्कोप से, हमें इससे ज़्यादा तारे नज़र आएंगे। ये ज़्यादातर स्टार्स येलो इन कलर है, कुछ तारे इनमें वाइट कलर है या कुछ रेड कलर है। प्यारे बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी इन तारों की ये स्टार्स हमें लगते हैं ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हैं। ये इनका टिमटिमाना, ट्विंकलिंग करना, प्यारे बच्चों, ये जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन पर, ब्लैंकेट ऑफ एयर है इस ज़मीन पर, इसी की वजह से ये तारे ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम इन तारों को, इन स्टार्स को एटमॉस्फेयर के ऊपर से देखेंगे, यानी कि अगर हम स्पेसशिप में देखेंगे, इसको स्पेस में देखेंगे, ये तारे ट्विंकल नहीं करते, दे डू नॉट ट्विंकल बट अपीयर टू शाइन मोर ब्राइटली। ये हमें एटमॉस्फेयर की लेयर के ऊपर से अगर हम देखेंगे इसको स्पेसशिप में, तो हमें ये ज़्यादा चमकीले नज़र आएंगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद एक दूसरी अहम चमकती चीज़ जो रात को हम आसमान पर देखते हैं वो है मून, यानी कि चाँद। चाँद का साइज़ हर रात चेंज होता रहता है। प्यारे बच्चों, कभी कभार हम देखते हैं ये बढ़ता रहता है, कभी देखते हैं ये घटता रहता है, कम होता रहता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आसमान में हम देखते हैं कुछ स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जो ट्विंकल नहीं करते हैं, नहीं टिमटिमाते हैं, इन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्लैनेट्स हमारी ज़मीन की तरह आफताब के गिर्द घूमते रहते हैं। जैसी हमारी ज़मीन आफताब के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ऐसे ही ये प्लैनेट्स आफताब के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इनके अलावा प्यारे बच्चों, शूटिंग स्टार्स है आसमान में हम देख सकते हैं, जिन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं। ये हमें लगते हैं कि ये आसमान से गिर जाते हैं, यानी कि इनकी पीछे से जैसे कि एक लॉन्ग ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट निकलती है, हमें लगता है कि ये आसमान से गिर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं ये स्टार्स, ये तारे हमें ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में नज़र क्यों नहीं आते। प्यारे बच्चों, जो ही सुबह आफताब तुलू होता है, सूरज तुलू होता है, लाइट उसकी हम ज़मीन पे पड़ती है, ये लाइट इतनी स्ट्रांग है, इतनी मज़बूत है, इतनी ताकतवर है कि ये सुप्रेस करती है जो लाइट तारों से आती है। इसलिए हम इन तारों को, इन स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते।
क्योंकि आफ्ताब की लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सुप्रेस करती है बाकी तारों से आने वाली लाइट को, इसलिए हम दिन में ये तारे नहीं देख सकते। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ये स्टार्स, ये तारे एमिट लाइट कैसे करते हैं, इनमें से रोशनी कैसे आती है। हाउ डू द स्टार्स एमिट लाइट। प्यारे बच्चों, सभी तारे, ऑल स्टार्स आर जेंट बॉल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बहुत बड़ी बाल है हाइड्रोजन गैस की, गेंदों की शक्ल मान लो हाइड्रोजन गैस की। इनमें हमारा आफ्ताब या हमारा सूरज भी है, जो एक मीडियम स्टार है। प्यारे बच्चों, एट द कोर यानी कि सेंटर में इस जेंट हाइड्रोजन क्लाउड के टेम्परेचर तकरीबन 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस हाइड्रोजन गैस के सेंटर में तकरीबन टेम्परेचर होता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 2 × 10 लाख डिग्री सेल्सियस और 5 × 10 लाख डिग्री सेल्सियस इसके सेंटर में टेम्परेचर होता है। प्यारे बच्चों, इस हाई टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन गैस होता है ये फ्यूज़ होता है, जॉइन होता है, मेल्ट होता है। इससे एक और नया गैस वजूद में आता है जो हैवियर होता है, जो भारी होता है हाइड्रोजन गैस से। इस गैस को हम कहते हैं हीलियम। जो ही हीलियम बनता है वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी और लाइट निकलती है। प्यारे बच्चों, इसी फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस की वजह से जो कोर में होता है, सेंटर में होता है इस स्टार के, इसी से लाइट इमिट होती है, इसी से लाइट इमिट होती है जो हम देखते हैं तारे चमकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम आफ्ताब की बात करते हैं, द सन, सूरज की बात करते हैं, सन नियरेस्ट स्टार है ज़मीन का। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। हमारा जो सूरज है ये एक मीडियम ऑर्डर स्टार है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास और ब्राइटनेस की बात करते हैं, वज़न और ब्राइटनेस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको हैरानी होगी कि आफ्ताब हमें दूसरे स्टार्स की तरह अपीयर क्यों नहीं होता है, ये हमें क्यों इतना बड़ा और इतना गर्म दूसरे तारों से क्यों लगता है। प्यारे बच्चों, क्योंकि आफ्ताब या सन ज़मीन के सबसे नज़दीक तरीन तारा है अगर हम दूसरे तारों की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, जो डिस्टेंस है सन की फ्रॉम द अर्थ वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स है। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरे तारे की बात करते हैं जो नियरेस्ट स्टार है आफ्टर सन, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। प्यारे बच्चों, वो 4 करोड़ 6 लाख 78 हज़ार 4 करोड़ 6 लाख 78,000 मिलियन किलोमीटर दूर है ज़मीन से। इतना दूर है प्यारे बच्चों। इसी ज़्यादा दूरी की वजह से ये तारे हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं और इनसे हमें लगता है कि कम हीट निकलती है और लाइट जो उन तारों से आती है वो बहुत कम है
एज़ कम्पेयर टू द सन, क्योंकि प्यारे बच्चों वो तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। प्यारे बच्चों अगर हम देखते हैं जो डायमीटर ऑफ सन का है, प्यारे बच्चों वो है 1,04,00,000 किलोमीटर डायमीटर ऑफ सन। 1,04,00,000 किलोमीटर जो डायमीटर ज़मीन का है, ज़मीन से तकरीबन 109 टाइम्स 109 टाइम्स डायमीटर ऑफ द अर्थ को 109 टाइम्स बड़ा है डायमीटर आफ्ताब का, सन का, एज़ कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। प्यारे बच्चों तकरीबन आफ्ताब सन अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख टाइम्स हैवियर दैन द अर्थ, ज़मीन से तकरीबन 3 लाख टाइम्स भारी है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे।